नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में जटायु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जटायु। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। जिसने बचपन में ही प्रण किया, अगर वो किसी को मुसीबत में देखेगा तो उसकी मदद के लिए कूद पड़ेगा, चाहे इसमें उसकी जान भी चली जाए। जिसके इस दृढ़ एवं नेक इरादे को जान मृचंग ऋषि ने दी उसे दिव्य दृष्टि और इच्छा शक्ति। दिव्य दृष्टि के बल पर जटायु विपत्ति में फंसे इंसानों को देख सकता है और इच्छा शक्ति के बल पर पलक झपकते ही वहां पहुंच सकता है। जिसे देवराज इंद्र ने दी समय शक्ति, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर देवलोक की समस्त दैवीय शक्ति आ समाती थी और फिर जरूरत खत्म होने पर पुनः देवलोक लौट जाती थी। 2 वर्षों से जंगलों में भटकता मासूम मुक्तिराज एकाएक एक दिन चौंक उठा, बचाओ बचाओ। अगले ही पल उसके मस्तिष्क में घूमने लगी 2 वर्ष पूर्व की कुछ घटनाएं। बिसासुर की विषैली फूंक तुम्हारी हड्डियां तक गला देंगी। माँ आ! अगली घटना में वो गांव के लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, चौधरी चाचा मेरे बापू को बचा लो, वो दुष्ट उन्हें भी मार डालेगा। काका तुम ही मदद करो ना हमारी। तभी उसके नन्हे मस्तिष्क को पुनः एक झटका लगा और वो वर्तमान में लौट आया। बचाओ बचाओ। ओह, उधर कोई मुसीबत में है। और वो चीख वाली दिशा में दौड़ पड़ा। मैं आ रहा हूं। उधर मृचंग ऋषि अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे और वो पागल हाथी उनके शिष्यों की मौत बनकर उनके सामने खड़ा था। बचाओ बचाओ। तभी नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो मुनि शिष्य नीचे गिरकर अपने प्राण गवा बैठता, ये बात अलग थी। वो कोमल बही मुनि शिष्य के वेग से ये बात अलग थी कि वो कोमल बही मुनि शिष्य के वेग से आए शरीर का बोझ बर्दाश्त न कर सकी और धड़ाम, उफ आ! लेकिन उस मासूम के प्रयास से मुनि शिष्य के प्राण बच गए थे और जैसे वो संभला, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ची ची, मैं आ रहा हूं मुनि शिष्य। और समय रहते ही, हैं? ची ची, तुम पीछे हट जाओ मुनि शिष्य। और इसी पल ध्यान मग्न अपने दिव्य दृष्टि से ये दृश्य देखते मृचंग ऋषि के होठों पर नृत्य कर उठी एक मृदु मुस्कान। वाह कितना ताकतवर है। कौन हो सकता है यह बालक? ओह, कौन है ये मासूम बालक? तभी उस मासूम की बाहों में ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई। ची ची, हे ईश्वर, इसने तो कमाल ही कर दिया। धड़ाम। तभी तुम धन्य हो बालक। प्रणाम ऋषिवर, कल्याण भवा। भीतर जाओ मुक्तिराज। भीतर आओ मुक्तिराज। अरे ऋषिवर, आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। ये तो मुक्तिराज है। वत्स, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। ओह, फिर तो आप मेरे इरादों के बारे में भी जानते होंगे। अवश्य, लेकिन अपने इरादों में कामयाबी हासिल करने के लिए तुम्हें समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। नहीं ऋषिवर, मैं समय का और इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि घर से निकलने से पहले मैंने कसम खाई थी। बेशक किसी ने मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं मुक्तिराज पुत्र शक्तिराज कसम खाता हूं कि जब भी किसी को मुसीबत में देखूंगा उसकी मदद के लिए कूद पड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत के मुंह में ही क्यों ना कूदना पड़े। मैं जानता हूं वत्स, लेकिन यदि तुम कुछ वर्ष इस आश्रम में बिता लो तो मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि नहीं ऋषिवर, मैं अपना ध्यान एक भी पल के लिए किसी और कार्य में नहीं लगा पाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आगे बढ़ना और विपत्ति में पड़े इंसानों की मदद करना। उसके दृढ़ और नेक इरादे को जान मृचंग ऋषि ने उसे वरदान दिया। वत्स,
तुमने मजदूर दीन दुखियों की मदद करने का जो प्रण किया है और अधिक सबल ना होते हुए भी जिस प्रकार मेरे शिष्यों की रक्षा की है, वो ठीक उसी प्रकार का प्रयास है जैसा सतयुग में बूढ़े जटायु ने सीता मां को रावण से बचाने का प्रयास किया था। अतः मैं तुम्हें आज से जटायु नाम देता हूं और तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि और इच्छा शक्ति भी देता हूं। दिव्य दृष्टि से तुम संसार के विपत्ति में फंसे वो लोग दिखाई देंगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, और इच्छा शक्ति के बल पर तुम पलक झपकते ही वहां पहुंच जाओगे। धन्यवाद गुरुदेव। और तभी उसकी आंखों के सामने घूमने लगा देवलोक का यह दृश्य। देवराज, हम इन दैत्यों का अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए इनसे निपटने का कोई और उपाय सोचिए। हम हमेशा ही इन दुष्ट दैत्यों से हारते रहे हैं। हाय ठक। बीसासुर की विषैली फूंक से कोई नहीं बच सकता। उफ ओ आ। और मृचंग ऋषि की दी हुई दिव्य दृष्टि से देवलोक का हाल जानने के बाद जटायु अचानक अशांत हो बड़बड़ा उठा। ओह, मुझे देवलोक जाना होगा। अगले ही पल, अरे कहाँ गया वो? लगता है उसने इच्छा शक्ति का प्रयोग किया है। हाँ, वो इस समय देवलोक गया है। लेकिन ऋषिवर, आपने उसे अपनी दिव्य दृष्टि और इच्छा शक्ति देकर ये जानने की जिज्ञासा जगा दी है कि कौन है मुक्तिराज, जिसे आपने जटायु का नाम दिया है, और उसने मुसीबत में फंसे लोगों को मुक्ति दिलाने का इतना कठोर फैसला क्यों किया। बताता हूं, सुनो। बात आज से 2 वर्ष पुरानी है, जब दैत्यराज बकासुर के पुत्र टाकासुर की हालत एकाएक चिंताजनक हो गई तो उसने अपने कुल देवता को याद किया। हे संभालु देवता, मेरे पुत्र को ठीक कर दे। मैं तुझ पर सहस्त्र इंसानों की बलि चढ़ाऊंगा। तो सुन बकासुर, यदि तू अपने पुत्र के प्राण बचाना चाहता है तो तुझे पृथ्वीलोक जाकर देवनगर के राजा देवधर की पुत्री की बलि चढ़ानी होगी। मुझे स्वीकार है कुल देवता। और बकासुर जा पहुंचा पृथ्वी के देवनगर में। भागो, बचाओ, दैत्य आ गया। प्रजा में दहशत फैल गई। लोग अपने अपने घरों में जा छुपे। नगर की गलियां वीरान हो गई। घबराओ नहीं मानो, मुझे सिर्फ तुम्हारे राजा की पुत्री चाहिए। जब बकासुर राजमहल पहुंचा तो वहां भी मौत का सन्नाटा था। राजन, अपनी भलाई चाहते हो तो सामने आओ। वो तो यहां भी आ पहुंचा महाराज। हाँ, पता नहीं वो मुझसे चाहता क्या है। और कुछ ही देर बाद अपने कक्ष में छुपे बैठे राजा देवधर को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। बचाओ, ये तो रानी ज्योतिमा की चीख है। आइए महाराज, चलकर देखते हैं। भय से थरथर कांपता जब राजा देवधर रानी के कक्ष में पहुंचा। स्वामी, इसे रोकिए, वो राजकुमारी नेहा को उठाए लिए जा रहा है। नेहा को? महामंत्री डरपोक सिंह, रोको उसे। जी हाँ महाराज। तब देवधर के डरपोक सैनिकों ने बकासुर का सामना कुछ ऐसे किया कि उनका एक भी निशाना सही नहीं बैठा। कुछ सैनिकों ने तो बकासुर के आगे आकर अपनी अपनी तलवारबाजी का आंखें बंद करके प्रदर्शन किया। मच्छर है, भिन भिनाने दो। पिताजी, बकासुर, छोड़ दे राजकुमारी को। राजा डर के मारे खुद सामने नहीं जाता था। हाय मेरी बेटी, हाँ हमारी बेटी को बचा। तभी किसी काम से नगर आया हरिपुर गांव का एक साधारण किसान उस दैत्य के सामने जा कूदा। शक्तिराज के रहते तो राजकुमारी को नहीं ले जा सकता बकासुर। कौन है तू? हट जा सामने से। लेकिन जब शक्तिराज उसके सामने से नहीं हटा तो अपने स्वामी का रास्ता साफ किया उसके काले गैंडे ने। धड़ाम, उफ, आ, धम। लेकिन जमीन पर गिरने के साथ ही वो बिजली की सी फुर्ती के साथ उठा और या धाड़, उफ। फिर हवा में ही एक अनोखी कलाबाजी का प्रदर्शन किया शक्तिराज ने। और ये लो राजकुमारी को संभालो। उसके बाद
और ये तलवार मुझे दो। जन। और अगले ही पल वो बंकासुर पर टूट पड़ा। आ खचाक खचाक आई। और उस किसान ने बंकासुर को मार डाला। कुछ देर बाद, वाह, तुम तो बहुत साहसी हो। क्या नाम है तुम्हारा? शक्तिराज। शक्तिराज, हम तुम्हें मुंहमांगा इनाम देंगे। बोलो, क्या चाहते हो तुम? क्षमा करें महाराज, मैंने राजकुमारी की जान किसी इनाम के लालच में नहीं बल्कि इंसानी फर्ज समझकर बचाई है। राजा के बहुत कहने पर भी शक्तिराज ने उससे कुछ नहीं लिया और वापस लौट गया। और इधर उसी दिन बंकासुर के पुत्र टाकासुर ने भी दम तोड़ दिया। हाय मेरे लाल। और जब ये सारी बात दैत्य सैनिकों ने एक पहाड़ी की गुफा में सोए पड़े बंकासुर के छोटे भाई बीसासुर को बताई तो वो क्रोध से पागल हो उठा। मैं पृथ्वी से शक्तिराज और उसके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा और साथ ही बंकासुर की मौत का कारण बनने वाली राजकुमारी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर बीसासुर ने पृथ्वी पर पहुंचकर शक्तिराज के घर पर धावा बोल दिया। माँ बीसासुर की विषैली फूंक तुम्हारी हड्डियां तक गला डालेंगी। आई दीदी। उसके परिवार पर बुरी तरह कहर बरसा दिया उसने। और तब नन्हा मुक्तिराज गांव के लोगों से मदद मांगने दौड़ पड़ा। चौधरी चाचा, मेरे बापू को बचा लो, वो दुष्ट उन्हें भी मार डालेगा। काका, तुम ही मदद करो ना हमारी। लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। भड़ाक। ओह, अब मैं क्या करूं? और पूरी तरह निराश हो जब वो वापस अपने घर पहुंचा तो उसके सामने थी उसके परिवार के 11 सदस्यों की लाशें। नहीं। तब उस मासूम के मस्तिष्क में ये बात घर कर गई। काश गांव के लोग हमारी मदद करते तो शायद आज मैं अनाथ ना होता। फिर अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार कर वो घर से निकल पड़ा अपने नन्हे मस्तिष्क में लिए एक पवित्र उद्देश्य से। बेशक मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं मुक्तिराज पुत्र शक्तिराज कसम खाता हूँ कि जब भी किसी को विपत्ति में देखूंगा उसकी मदद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मौत के मुंह में ही क्यों ना कूदना पड़े। और मुक्तिराज के बारे में सब कुछ जानकर एक ऋषि शिष्य कह उठा, ऋषिवर, मुझे तो वो धर्मावतार लगता है, लेकिन वो देवलोक क्यों गया है ऋषिवर? देवताओं की मदद करने, जहां चल रहा है देवासुर संग्राम। देवताओं और असुरों के बीच संग्राम। हाँ, तो आइए हम सब देखें कि वो मासूम देवासुर संग्राम में क्या कर रहा है और आगे क्या करता है। खचाक आ खचाक उफ आ। इधर देवराज इंद्र के सामने खड़ा था दैत्यराज बीसासुर। है ब्रह्मास्त्र। हाँ देवराज, ये ब्रह्मास्त्र है, अब तुम इससे नहीं बचोगे। देवराज इंद्र कांप उठे। तभी बीसासुर ने चला दिया ब्रह्मास्त्र। आज से देवलोक के राज सिंहासन पर बैठेगा बीसासुर। देवराज इंद्र निश्चित तौर पर विपत्ति में थे। ये बात वो मासूम भी भाप चुका था। उफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने जीते जी मैं देवेंद्र का जरा भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। और ठीक उसी समय उस मासूम ने अपनी छाती पर झेला ब्रह्मास्त्र। हैं? आई! देव ही नहीं, असुर भी हैरान रह गए ये देख। खचाक! प्रत्येक के दिमाग में एक ही प्रश्न था, कौन है ये मानव? कौन है ये? और जब तक देवराज इंद्र उसके निकट पहुंचते वो दम तोड़ चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को इसे जीवन दान देना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे निपटना होगा बीसासुर से। तब देवराज ने निकाला इंद्रासन। ये देख बीसासुर अपनी असुर सेना सहित वहां से भाग खड़ा हुआ। भाग चलो जल्दी। भाग गया दुष्ट, वरना आज उसका अंत निश्चित था। तब देवराज इंद्र उस मासूम को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रभु, इसे जीवन दान दीजिए। इस मासूम ने मेरी जगह अपने प्राण त्यजे हैं। ओह! तब ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य दृष्टि से उस मासूम के विषय में सब कुछ जाना और बोले, देवराज, ये मासूम मरा नहीं, सिर्फ श्वान मूर्छा में है। इसके सीने में ब्रह्मास्त्र निकालो, ये उठ खड़ा होगा। ओह!
आश्चर्य है प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र के प्रहार से सिर्फ मूर्छित हुआ है, जबकि देवराज इस जैसा दृढ़ निश्चय वाला इंसान एक ब्रह्मास्त्र तो क्या, देवलोक के सारे दिव्यास्त्रों के वार भी सीने पर सह सकता है। श्वान मूर्छा एक ऐसी मूर्छा है जिसमें इंसान के सीने 17 की धड़कन तक बंद रहती है। लेकिन प्रभु ये है कौन? तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को जटायु के विषय में सब कुछ बता दिया। फिर देवराज ने आगे बढ़कर उसके सीने से ब्रह्मास्त्र निकाला। और अगले ही पल, अरे मैं तो देवासुर संग्राम में था। फिर मुझे नींद आ गई। ओह, याद आया, मैं शायद ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में था। तभी जटायु की आंखें एकाएक सुनने में टंग गई। वो बड़बड़ा उठा, मुझे सिंहराज के प्राण बचाने ही होंगे। निश्चय ही इसने दिव्य दृष्टि से सिंहराज को मुसीबत में फंसा देख लिया है। और इससे पहले कि जटायु इच्छा शक्ति का प्रयोग करता, जटायु, तुम्हारे पवित्र इरादे के बारे में जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और तुम्हारे पवित्र इरादों में तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें देता हूँ ये समय शक्ति। समय पड़ने पर जैसे ही तुम जय देवेंद्र कहोगे, इसमें देवलोक की समस्त दैवीय शक्ति आ जाएंगी। जय देवेंद्र। फिर आवश्यकता खत्म होने पर यह सारी दैवीय शक्ति वापस देवलोक लौट जाएगी। वाह! फिर देवराज इंद्र को धन्यवाद का वो मासूम मृचंग ऋषि की दी इच्छा शक्ति का उपयोग करके जा पहुंचा पृथ्वी पर, जहां सिंहराज के प्राण खतरे में थे। सिंहराज को छोड़ दे दुष्ट ग्राउच। अगले पल जटायु टूट पड़ा उस विशालकाय भयानक जलजीव पर। खच! लेकिन उस भयानक जलजीव पर समय शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उफ, इसकी खाल तो बहुत ही सख्त मालूम होती है। टन! तभी उस भयानक जलजीव की पूंछ कोड़े की तरह जटायु की पीठ से टकराई। सड़ाक! आह! और करा उठा वो मासूम। अब सिंहराज के साथ उस मासूम के भी प्राण खतरे में थे। इस मुसीबत में एकाएक ही उसके ओंठ बड़बड़ा उठे। जय देवेंद्र। और इसी के साथ उस मासूम के हाथ में थमी समय शक्ति में आसमाई देवलोक की समस्त दैवीय शक्ति। अगले ही पल वो मासूम उस भयानक जलजीव पर टूट पड़ा। खचाक! ग्राउच! खच खचाक! फिर झील के बाहर आकर, जाओ सिंहराज, अब तुम स्वतंत्र हो। तभी सिंहराज के मुंह से निकलने लगी हल्के हल्की गुर्राहट। और जटायु के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि वो सिंहराज के मुंह से उभरने वाली उस गुर्राहट को पूरी तरह समझ रहा था। मेरे प्राण बचाने वाले नन्हे फरिश्ते, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ओह, मैं इसकी भाषा समझ रहा हूँ। और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य उसे तब हुआ जब स्वयं भी उसके मुंह से वैसे ही गुर्राहट फूटने लगी। गुर्र! फरिश्ता नहीं, मुझे अपना मित्र समझो तो हमारा साथ हो सकता है, मुझे मंजूर है। फिर वो मासूम सिंहराज पर सवार हो निकल पड़ा विपत्ति में फंसे लोगों को मुक्ति दिलाने। तभी ची ची ची! सिंहराज, वो मासूम चिड़िया खतरे में है, निश्चय ही। फिर ठहर जा दुष्ट, अभी तुझे तेरी दुष्टता का मजा चखाता हूँ। अगले पल क्रियाओं! खचाक! तब वो मासूम चिड़िया चहचहा उठी। धन्यवाद मित्र, तुम कौन हो? और जटायु ने न केवल उस चिड़िया की भाषा समझी बल्कि उसी की भाषा में उसका उत्तर दिया। मुझे जटायु कहते हैं मित्र। औपचारिकता पूरी करने के बाद वो चिड़िया एक तरफ उड़ गई और नीचे पृथ्वी की ओर बढ़ता जटायु सोच रहा था, इसे दैवीय चमत्कार ही कहा जाएगा कि मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझनी और बोलनी आ गई। फिर समय बीता और जटायु युवा हो गया। इधर एक दिन दैत्यलोक के एक गुप्तचर ने आकर दैत्यराज बिसासुर को सूचना दी, महाराज, आज पूरे 14 वर्ष बाद देवनगर की राजकुमारी नेहा वापस देवनगर पहुंची है और कल उसका विवाह कायर नगर के राजकुमार थरथर सिंह से होने वाली है। देवनगर की राजकुमारी नेहा, जो मेरे भाई बंकासुर की मौत का कारण बनी थी। और दूसरे दिन जब राजकुमारी नेहा जयमाला लेकर राजा थरथर सिंह की ओर बढ़ रही थी कि तभी है कौन? अचानक वहां प्रकट हुआ बीसासुर। राजा देवधर,
14 वर्ष तक अपनी बेटी को छुपा कर रखने के बाद तो ये सोच रहा था कि बीसासुर उसे भूल गया होगा। ओह, बीसासुर, बीसासुर, लेकिन मैं भला इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसके कारण तो मेरे भाई एवं भतीजे भतीजे को मरना पड़ा था। मैं तो छुपने के लिए कोई अच्छा स्थान खोज लूँ। बीसासुर को अपनी ओर बढ़ता देख राजकुमार थरथर सिंह थरथर कांपने लगा। अब मैं इसकी एक एक हड्डी गला डालूंगा। नहीं। फिर राजकुमारी की ओर बढ़ते बीसासुर की निगाहें जब राजकुमारी नेहा के अप्सराओं को भी मात कर देने वाली सुंदर चेहरे पर पड़ी तो वो ठगा सा उसे देखता रह गया। उफ, ये तो इंद्र की अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है। मैं इसे मारने की बजाय अपनी रानी बनाऊंगा। पता नहीं ये शख्स मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है। तभी मेरी बेटी को मत मार बीसासुर, उस पर दया कर। रानी ज्योतिमा की गिड़गिड़ाहट सुन बीसासुर अट्ठास लगा उठा। चिंता मत करो रानी ज्योतिमा। उधर जटायु जिसके पास थी मृचंग ऋषि की दी दिव्य दृष्टि, उसे भी ये सब दिखाई पड़ रहा था। अब मैं इसे मारूंगा नहीं, बल्कि अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं। अगले पल जटायु चीख पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इधर चलो राजकुमारी नेहा। नहीं, छोड़ दो मुझे दुष्ट। अगर ये राजकुमारी को ले गया तो मैं कुमारा रह जाऊंगा। बचाओ। बचाने की बात तो छोड़ो राजकुमारी, यहां तो कोई सामने भी आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी, अरे दुष्ट, तेरे सामने तो क्या, यदि कभी कोई भगवान के कारण भी मुसीबत में होगा तो जटायु भगवान से टकराने भी उसके सामने पहुंच जाएगा। है मूर्ख, तूने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती की। अब तेरे शुभचिंतकों को ढूंढने से भी तेरी हड्डियां नहीं मिलेगी। बचो सिंहराज। कब तक बचेगा तू मुझसे? आज से 14 वर्ष पहले इसी दुष्ट ने मुझे अनाथ किया था। आज मैं इसके हलक से सारा बिस्त उगलवा कर रहूंगा। अब की बार करवट बदलकर बीसासुर की विषैली फुफकार से बचने के साथ ही जटायु हवा में रोमांचकारी उछाल भरकर पहुंचा था बीसासुर के पीछे। ओह, कमबख्त मेरे पीछे आ पहुंचा। खैर, अभी देखता हूं इसे। लेकिन तभी बीसासुर के मुंह से बीस की फुकार की जगह निकली एक जोरदार चीख। धड़ाक। जटायु की ठोकर इतनी जोरदार थी कि बीसासुर धूल चाटने लगा, और फिर इससे पहले कि बीसासुर जमीन से उठ पाता, धड़ाक। औच! हरामजादे, उगल अपना सारा बीस। और इधर जटायु भयानक अंदाज में बीसासुर को ढूंढ रहा था। अभी कितना बीस है तेरे हलक में, निकाल उसे भी जल्दी। हाय हाय। उधर पीछे से उसकी ओर बढ़ रहा था एक भयानक खतरा। सिंहराज ने उसे सावधान किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घर्र, सावधान मित्र। उफ, छोड़ दुष्ट। ओह, शाबाश अष्टभुज, तू बहुत समय पर आया है। छोकरे, अभी भी मेरे हलक में इतना विष है कि तेरी एक भी हड्डी का पता नहीं लगेगा। और फिर अगले पल बीसासुर के मुंह से निकलकर मौत जटायु की ओर बढ़ी। उफ, अब क्या करूं? और मौत अभी उससे कुछ ही दूर थी, तभी वो पूरी शक्ति लगाकर झटके से नीचे बैठ गया है। और अगले पल, अरे ये क्या हो गया? बीसासुर क्रोध में पागल सा हो गया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचाओ! तब तक राजा एवं अन्य लोग भी वहां पहुंच चुके थे। जिंदा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा बीसासुर, क्योंकि आज से 14 वर्ष पहले तूने मुझे अनाथ किया था। ओह, तो तू शक्तिराज के खून का ही बचा हुआ कतरा है। शक्तिराज? हाँ, और तब वो कतरा शायद इसलिए बच गया था क्योंकि तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। अगले पल जटायु ने अपना समय शक्ति वाला हाथ हवा में उठाया और ऐसा लगा मानो वातावरण में एक साथ हजारों बिजलियां गरज उठी। कर जय देवेंद्र। खचाक। आई! फिर समय शक्ति के एक ही वार से बीसासुर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। तभी खुशी से उछलता राजकुमार थरथर सिंह राजकुमारी के निकट जा पहुंचा। बीसासुर मारा गया। अब राजकुमारी मेरे गले में जयमाला डालेगी। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी हवा में गायब हो गई। चटाक! उफ!
कायर, तुमसे विवाह करने की जगह मैं जहर खाना ज़्यादा पसंद करूंगी। जा, भाग जा यहाँ से। आए, गई भैंस पानी में और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। इधर तो तुम इस बहादुर शक्तिराज के पुत्र हो जिसने आज से 14 वर्ष पहले मेरी बेटी के प्राण बचाकर अपने परिवार को बीसासुर की भेंट चढ़ा दिया था। जी हाँ। तभी एकाएक जटायु बड़बड़ा उठा। मैं आ रहा हूँ। किससे बातें कर रहे हो तुम जटायु? कोई मुसीबत में है महाराज, मैं चलता हूँ। अगले ही पल, चलो सिंहराज। लेकिन अगले ही पल हवा के झोंके की तरह वहां से निकल गया जटायु और राजा देवधर। काश उस बहादुर से मेरी लाडली का विवाह हो सकता। इसी तरह बेचारी इसी तरह के विचार राजकुमारी नेहा के मन में भी उपज रहे थे। अब मैं विवाह करूंगी तो जटायु से, वरना आजन्म कुमारी रहूंगी। लेकिन जटायु की मंजिल शायद कोई और थी। वो शादी विवाह के बंधनों में नहीं बंधना चाहता था। फिर वो राजकुमारी नेहा से जितना दूर भागता वो उसके उतना ही करीब आती जा रही थी। वो कैसे करीब आती और वो कैसे दूर भागता, ये सिलसिला बड़ा ही भावनापूर्ण और ना खत्म होने वाला है। बस तो आप प्रतीक्षा कीजिए अगले अंक धरती पलट की। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।